स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JPS इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम सभी के मन में कभी न कभी यह ख्याल जरूर आता है कि मांसाहार पाप है या फिर पुण्य। मांस मछली अंडा खाना पाप है या फिर पुण्य है। तो चलिए भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मांस मछली अंडा खाना पाप है या फिर पुण्य है, और मांस मछली खाने से क्या होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं। तो कृपया आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह उन दिनों की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और कहीं से एक हिरन दौड़ता हुआ उनके पास चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वह हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान बुद्ध ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों घबरा रहे हो। उसी समय उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पर आ पहुंचा और भगवान बुद्ध से बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, हर जीवित प्राणी पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। तब वह शिकारी गुस्से में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं मारकर खाऊंगा। तब बुद्ध बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं आपके जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ कि यह जान पाऊँ कि मांसाहार पुण्य है या फिर पाप, पर मैं यह जरूर जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जीव को मारकर खाने से जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। फिर क्यों मांसाहार से क्यों मना किया जाता है? मांसाहारी होने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर इसे नीच योनि से मुक्ति कर पुण्य का ही काम कर रहा हूँ। फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो अच्छा कर्म कहना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या को शास्त्रों में भी बताया गया है। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसी तमाम बातें करते हुए वह पूछा कि फिर क्यों मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है, आप ही बताइए। फिर गौतम बुद्ध बोले, इस अंतिम विचार पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद तुम खुद ही उत्तर देना कि मांस खाना पुण्य है या फिर पाप, और तुम्हें मांस खाना है या फिर नहीं खाना है। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, मैं इस कहानी को सुन ही लेता हूँ। मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो फिर गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी की शुरुआत करते हुए बोले, एक नगर में पानी की कमी के कारण अकाल पड़ने की समस्या खड़ी हो गई, तो अनाज की पैदावार भी कम हो गई। उस राज्य के राजा को चिंता होने लगी कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो अनाज भंडार भी खत्म हो जाएंगे और भी भारी संकट हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राज्य सभा में अपनी मंत्रियों से पूछा, नगर में अकाल की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? सारे मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू, इन सब को उगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी उसमें से शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों न अधिक से अधिक शिकार करने के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन दरबार के राजगुरु अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, राजगुरु, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई सुझाव नहीं दिया, आपका क्या राय है?
राजगुरु ने कहा, मैं यह नहीं मानता हूँ कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपना विचार आपके सामने कल रखूँगा। इसके बाद राजगुरु इस रात मांसाहार का सुझाव देने वाले मंत्री के घर पहुंच जाते हैं। मंत्री ने इतनी देर रात राजगुरु को अपने घर पर आया देखकर घबरा जाता है। तभी वह राजगुरु उस मंत्री से कहते हैं कि शाम को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालात बहुत ही खराब हो गया है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तौला मांस यदि मिल जाए तो राजा की प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे श्रेष्ठ मंत्री हैं, इसीलिए आपसे बेहतर कौन होगा। इसके लिए आप जो भी कीमत लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं और एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा बताएं और बदले में मैं कतार से आपके हृदय का 2 तौला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवित ही नहीं रहूँगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह मंत्री झटपट अंदर भाग गया और अपनी अलमारी में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया। सारी मुद्राएं देकर उसने राजगुरु के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में मैं अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और मंत्री के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे छोड़ दें। यह बात किसी और को पता न चले, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। राजगुरु जी यह सब समझ चुके थे, लेकिन वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। राजगुरु ने आगे कहा, मंत्री, आप शरीर से हष्ट पुष्ट हैं, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको राजगुरु का पद देने को तैयार हूँ और मैं खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा, पर आप हमारे राजा को बचा लीजिए। मंत्री तो फंसता हुआ दिखने लगा था। उसने शरीर पर अपने अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहाँ से भागने वाला था, वह तुरंत राजगुरु के पैरों में लिपट गया। उनसे विनती की, गुरुवर, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरा प्राण छोड़ दें। मैं अपना सारा धन आपको सौंपता हूँ। मैं रातों रात राज्य से निकल जाऊँगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भाग गया और जैसे ही अपने घोड़े के पास गया तो राज्य मंत्री ने उससे कहा, कहाँ जा रहे हो। मंत्री बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब मैं जीवित ही नहीं रहूँगा तो परिवार का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर घोड़े पर जाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि राजगुरु ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहें। मैं किसी और का मांस लेने का प्रयास करता हूँ। यह कहकर राजगुरु वहाँ से चले गए। राजगुरु के वहाँ से जाने पर मंत्री के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर राजगुरु बारी बारी से सभी मंत्री के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तौला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। परंतु कोई भी मंत्री इसके लिए राजी नहीं हुआ। सबने अपने विचार के लिए राजगुरु को 1 लाख और स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गए। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या फिर नहीं। सबको राज्य वैद्य का इंतजार था, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। राजगुरु ने सैनिकों को पहले ही आज्ञा दे दी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न आ जाएं, तब तक किसी भी मंत्री को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। कुछ ही समय बाद राजा आ गए और अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी मंत्रियों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लग रहे थे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। राजगुरु ने उनसे झूठ बोला था। हर मंत्री के मन में यही विचार चल रहा था, पर
कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी राजगुरु ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दिए। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहाँ से आई? राजगुरु ने कहा, 2 तौले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाए हैं, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने यह मुद्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अधिक परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियां उगाने के लिए खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे ही सभी के मेहनत से सब्जियां तेजी से हुई, जिससे प्रजा का भी कल्याण हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हो गया और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार उस नगर में अकाल का संकट दूर हो गया। भगवान बुद्ध से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह हाथ जोड़कर वहां से चला गया। उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, जीवन का यह मूल्य गौतम बुद्ध की इस कहानी से आप सभी को जरूर मिली होगी। जीवन में यह बात ध्यान रखना कि जितनी प्यारी हमारी अपनी जान है, इसी प्रकार हर जीव का अपना महत्व है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जितना महत्व हमारे शरीर का है, उतना ही हर जीव के शरीर का महत्व है। अपने ही दिल से जानिए पराई दिल का हाल। यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है, वह भी यह उदाहरण दे सकते हैं कि लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता और भागता नहीं। अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए, हम अंत समय में भी जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ेगा। मित्रों, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मांस मछली खाना पाप है या फिर पुण्य। अगर कहानी थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।